तो साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम आपको कोई न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, हम आज आपको वास्तविकता दिखाने के लिए हम यूपी में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश भर में थंगलान फिल्म आने के बाद में एक खलबली मची हुई है। ये ऐसी फिल्म है जिसके पोस्टर दिखाने के लिए भी लोग डर चुके थे और इसका असर ऐसा रहा कि उन्हें पोस्टर भी लगाना पड़ा और फिल्म भी पूरे देश भर में दिखानी पड़ी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से इस देश का जो मूल निवासी इतिहास है, जो नागवंशी इतिहास है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और इसी इतिहास को, इस इतिहास के क्या साक्ष्य है, ये सारे साक्ष्य बताने के लिए आज हम हमारे पास आपको यहाँ तक लेके आए हैं। आज हम आए हैं जेतवन। जैसा कि आप जानते हैं, जेतवन यही वही परिप्रेक्ष्य है जहां पर में अनाथ पिंडक जी ने बुद्ध को सोने की अक्षरूपियों से करीब 65 एकड़ जो जगह थी वो उन्हें दान की थी। और यहाँ पर में करीब 12 से ज्यादा जो वर्षावास है तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में यहाँ पर में किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा के जीवन काल में सबसे ज्यादा वर्षावास जो है इसी क्षेत्र में हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने में यह जो स्तूपा है, ये अनाथ पिंडक जी का स्तूप है। और इन्हीं के द्वारा ये जो जेतवन है वो उस समय के तत्कालीन राजा से उन्होंने खरीद कर लोगों को, तथागत गौतम बुद्ध को ये जेतवन, ये परिसर उन्हें दान किया था। और बाद में वो इतिहास में अजरा अमर हो गए। तो आप देखिए कि किस तरह से उनका ये जो स्तूप है, ये ईसा पूर्व 1ली शताब्दी का स्तूप यहाँ पर में मिला है। अभी हम अंदर चलते हैं। अनाथ पिंडक वही व्यक्ति है जिनका नाम सुदत्त सेठ था। वो उस समय के श्रेष्ठी थे और बुद्ध से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जेतवन जो है सोने की मुद्राओं से आच्छादित कर, जितना भाग वो आच्छादित कर पाए उतना सारा भाग जो है जेतवन का बुद्ध को उन्होंने समर्पित किया। और यहाँ पर मैं ये कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अत्यंत महत्वपूर्ण ये नगर था। और 1860 से अब तक श्रावस्ती में जो उत्खनन किया हुआ है उसमें से एक साक्ष्य हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि बुद्ध के जीवन में जो अनाथ पिंडक है, इनका नाम पूरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में लिया जाता है, जिनका स्तूप हम आपको यहाँ पर में दिखा रहे हैं। हमें दिखाने का मकसद यही है कि जिन बुद्धा के जीवन को थंगलान भूमि में दिखाया गया था, वो उन महान व्यक्ति का जो साक्ष्य है पूरे जमीन खोदने पर मिलता है। भारत की जमीन पर ये साक्ष्य मौजूद है। ये आपको हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं। इसके बाद में भी और काफी सारे साक्ष्य मिलेंगे। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, बुद्धा जो थे वो कहाँ गए, ये सारे साक्ष्य हम आपको दिखाने का इस जर्नी में हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में बने रहिएगा। तो साथियों, एक और ऐसे महान व्यक्ति जो बुद्धा के अनुयायी बने, अहर्त बने और निर्वाण को प्राप्त हुए, जिनका साक्ष्य हम आपको यहाँ पर में दिखा रहे हैं, ऐसे अंगुलीमाल जी जो है उनका यहाँ पर में ये स्तूप बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, कहानियों के द्वारा ऐसा कहा जाता था कि अंगुलीमाल जो है उन्होंने एक प्रण लिया था और 1000 लोगों की जो उंगली के जो अंगूठे हैं वो काटने का एक प्रण उनका लिया हुआ था। लेकिन लगभग जब उनका ये प्रण पूरा होते हुए आया तो उस समय में तथागत बुद्ध स्वतः उनके पास में गए और उन्होंने उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान उनको देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हे अंगुलीमाल, अगर तुम किसी चीज को खत्म करने के बाद में उसको फिर से पुनर्जीवित अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी के जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? या अगर आप किसी का जीवन ले सकते हो तो क्या तुम किसी को जीवन दे सकते हो? इस तरह का जब उपदेश
तथागत गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को दिया तो अंगुलीमाल का जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया और वो एक बहुत बड़े भिक्षु बन पाए और अरहत बन पाए और उसके बाद में वो निर्वाण पद को प्राप्त हुए। उसका भी जो साक्ष्य है ये जमीन फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि बुद्ध की जो विरासत है, बुद्ध का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं इस भारत भूमि में हर जगह पर देखने को मिलता है। तो इसके बाद में भी हम और भी जगहों पर जाएंगे, हमारे साथ में बने रहिए।